मेरे जाने के बाद अगर आपका इस घर में रहना मुश्किल हो जाए तो प्लीज भाभी आप लोग चले जाइएगा। मम्मी भी घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। इतना पीकर जाओगे तो क्या सोचेंगे वो? अब समझी ये बदबू किस चीज की आ रही। महारानी शराब पीकर आई है, 34 साल की उम्र तक कोई कुंवारी नहीं बैठी रही होगी। 900 चूहे खाकर अब आई हैं हमारे घर में। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं और सिमरन अब इस घर में नहीं रहेंगे। अभी क्या कह रहे हो तुम? सिमरन फैसला हो चुका है। पर अभी जरा सिमरन प्लीज, फैसला हो चुका है तो हो चुका है। अब हम लोग इस घर में नहीं रहेंगे, दैट्स इट। तुम फोन दो मुझे। किसको फोन कर रहे हो? फोन दो तो तुम मुझे। हेलो हेलो दी। अभी कैसा है तू? भाभी कैसी है? कैसी होगी दी? क्यों, घर में फिर से कोई बात? इस बार तो माँ ने हद कर दी थी, सिमरन के घर वालों को लपेटे में ले लिया। ओह नो अभी। दी मैंने डिसाइड कर लिया, मैं इस घर में नहीं रहूंगा, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। अभी ये लो दी, सिमरन से बात करो, बात करो। हेलो। हेलो भाभी, मैं तो पूछ भी नहीं सकती हूँ कि आप कैसी हैं, आपकी आवाज़ ही बता रही है। मैं हार गई आनंदी, बहुत कोशिश की मैंने। भाभी मुझसे ज़्यादा आपकी कोशिशों को और कौन समझेगा। हाँ, पर एक बेटे को अपने माँ बाप से अलग करने का दोष तो मुझे पर आएगा ना? नहीं भाभी, कम से कम मैं तो आपको दोषी नहीं मानूंगी। भाभी मैं ही आपको घर लाई थी और आज मैं ही आपको ये सलाह दूंगी कि अभी जो भी कह रहा है वो मान जाइए। पर आनंदी भाभी, मम्मी को अपने बेटे की पसंद को इज्जत देनी चाहिए और कभी कभी ये फासले ही नजदीकियां बन जाते हैं। ओके भाभी, बाय। रोलो सिमरन, रोलो। खुद को हरा हुआ महसूस कर रही हो ना? मुझसे शादी करके तुमने कुछ नए रिश्ते जोड़े हैं सिमरन, लेकिन अगर उन रिश्तों की वजह से हमारे रिश्ते में दरार पैदा होती है तो हमें वो संबंध नहीं रखने, बिल्कुल नहीं। आइए भाई साहब, आइए मैडम। आपको इतने सारे फ्लैट दिखाने के बाद सोचा कि ये घर भी आपको दिखाई दूं। पार्टी दरअसल हांगकांग की है, लेकिन ये घर वेल फर्निश्ड है। अब देखिए, ये एयर कंडीशनर है, फोन है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है और हाँ, लॉन भी है। आइए। ये देखिए भाई साहब, बड़ा ही सुंदर बरामदा है और हाँ, बरामदे में सोफा भी है। देखिए देखिए, पानी आता है 24 घंटे, क्रॉस वेंटिलेशन है। अगर ये खोल दें आप, यहाँ से इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चलेंगी कि आपको लगे कश्मीर में रह रहे हैं आप। हाँ सिमरन, वो देखो गुलमर्ग। किराया कितना? 3 लाख डिपॉजिट है और 15,000 किराया। बाप रे। अब देखिए साहब, इतना बड़ा घर है, पार्टी बाहर रहती है, आप जो 15,000 देंगे उससे मेंटेनेंस का खर्चा ही तो निकलेगा और फिर फर्निश्ड घर का इतना किराया तो लगेगा ही। अभी मुझे घर अच्छा लगा। भाई देखो, मेरी घरवाली को घर पसंद है, लेकिन थोड़ा डिपॉजिट वगैरह कम करवाओ यार। अब जब भाभी जी के घर पसंद आ गया है तो डिपॉजिट कम करवा देंगे। 2.5 लाख चलेगा। थोड़ा किराया भी हल्का सा। एक्सक्यूज मी, 1 मिनट। हाँ लालवानी, बोलो। क्या ये कैसा था? किराया ठीक ही तो है। 15,000 रुपए महीना। सो व्हाट अभी? 100 वाट क्या भाई, मैं कहाँ से अफोर्ड करूंगा? हम अफोर्ड कर सकते हैं मिलजुल कर, प्लीज। वो तो है सिमरन, लेकिन अभी कुछ नहीं। मुझे ये घर बहुत अच्छा लगा है। प्लीज यहाँ से शुरुआत करते हैं, फिर साथ साथ दूसरा घर भी देख लेंगे। एज यू विश। अगर 15,000 है तो 15,000 ही सही। तो ये घर हमारा हुआ। थैंक्स, कांग्रेट्स। सेम टू यू। ठहरो माँ।
तुमसे सिमरन इस घर में बर्दाश्त नहीं हो रही है। हमारी खुशियां भी तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही, तो हम लोग जा रहे हैं घर छोड़ के। हाँ हाँ जा। हे भगवान, ऐसा दिन किसी माँ को मत दिखा। और तुम एक माँ के टूटे हुए सपनों पर घर बसाने की कोशिश कर रही हो ना, टिक नहीं पाएगा तुम्हारा ये घर। क्यों दे रही हो बद्दुआ? अरे एक माँ जिससे उसका बेटा छीना जा रहा हो, वो बद्दुआ ना दे तो क्या करे? मम्मी जी प्लीज। मत कहो मुझे मम्मी, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। और जिससे रिश्ता था, जब उसी ने पराया कर दिया तो क्या कहूं मैं? अच्छा अब सब्र करो। सब्र करूं? जिस बेटे को देखे बिना मैं एक पल भी जिंदा नहीं रह सकती थी, उसे ये बेशरम औरत हमेशा हमेशा के लिए मुझसे जुदा कर रही है। माँ बस, बहुत बोल चुकी हो, अब एक शब्द मत बोलना। समझ, चलो यहाँ से। हाँ हाँ जाओ, नहीं रोकूंगी तुम्हें। बहुत जलन होती थी इसे देखकर। कम से कम अब घर में मनुष्यत तो नहीं होगी ना। पिताजी। अरे खुल के दे दीजिए ना आशीर्वाद। बहुत मोर्चा मारा है आपके बेटे ने, लेकिन कह देती हूँ कुछ असर नहीं होगा आपके आशीर्वाद का। एक माँ का दिल तोड़ा इसने। जाओ, कोई दुख नहीं मुझे तुम्हारे जाने का। बहुत खुश हूँ मैं। सुन रहे हो तुम लोग? बहुत खुश हूँ मैं। कोई दुख नहीं मुझे तुम्हारे जाने का। डरपोक डरपोक डरपोक। ऐसे अचानक कहाँ से आ गए तुम? क्यों भाई, अचानक आने जाने की तो अपनी आदत है। तुम्हारी जिंदगी में भी तो अचानक ही आया था मैं। हाँ, और अचानक ही सब कुछ बदल गया। डरा दिया था तुमने मुझे। पता है, अभी अचानक मुझे भूख सी लग रही है। तो मैं अचानक सैंडविचेस बना लेती हूँ, फिर खाना खा लेंगे, ठीक है? चलो चलो। क्या है? अभी नहीं, अभी। चलो 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 चलो। क्या कर रहे हो? आंखें नहीं खोलना, दोनों मिलके सैंडविच बनाएंगे। चलो। अभी कहाँ ले जा रहे हो मुझे? आराम से। This is so beautiful. Thanks. सुनो, हाँ। आज हमारे नए घर में हमारी नई शुरुआत है। मैं क्या सोच रहा हूँ कि अपने सारे दोस्तों को बुलाया जाए। हमारी कोई पार्टी वार्टी भी नहीं हुई शादी के बाद। This is a brilliant idea. इसी बहाने हम एक दूसरे के दोस्तों से मिल लेंगे, उनसे जान पहचान भी हो जाएगी। आज सिमरन ने बुलाया है डिनर पे। तो क्या, जरा जल्दी आ जाना। तुमको वक्त लगता है तैयार होने में। तैयार तो मैं तब होंगी जब मैं जा रही हूँ। What do you mean? I mean, तुम जाओ, मैं नहीं आऊंगी। बदला ले रही हो? बदला? किस बात का? ओह, गिल्टी फील कर रहे हो क्योंकि उस दिन डॉक्टर अश्विन की पार्टी में तुम बेदिली से आए थे, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि सिमरन के नए घर की पार्टी में मैं नहीं आ रही हूँ। ऐसी कोई बात नहीं। अरे बाबा, बीवी हूँ, बदला ले भी कैसे सकती हूँ। एंड मानस, प्लीज ट्राई टू रिमेंबर, अब मैं भी बहुत बिजी हूँ अपने काम में। एक अपकमिंग हॉस्पिटल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है मेरे पास। या आई नो दैट, लेकिन मैंने सिमरन से कह दिया है तो एनीवे ठीक है। अगर तुम नहीं आना चाहती हो तो नहीं, अब तुमने हाँ कह दी है तो आई विल नॉट लेट यू डाउन। चली जाऊंगी 5-10 मिनट के लिए। उर्मिला, घुमा फिरा के बात करना बंद करो प्लीज। सीधी बात कर रही हूँ, चलूंगी, बट प्लीज मानस, आइंदा से मेरे बिहाफ पर कोई कमिटमेंट मत करना। आटा, चावल, वेजिटेबल्स, चिकन, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स। क्या ये? लिस्ट, सामान जो मंगाना है
शाम की पार्टी के लिए जो मेन्यू सेट करना है उसके लिए। अच्छा एक काम करते हैं फिर हम लोग चिकन 2 प्याजा और मलाई कोफ्ता, शाही पनीर, राजमा और नान कुलचे। इतना सब कुछ बनाएंगे? अच्छा ठीक है, मैं कर लूंगी। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, I'll manage। तुम कुक करोगे? मैं कहाँ बनाऊंगा, ऑर्डर कर देंगे बाहर से। अच्छा ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं बना लूंगी। अरे नहीं प्लीज, तुम इस चक्कर में मत पड़ो। मैं चाहता हूँ तुम पार्टी में फ्रेश रहो, थकी थकी मत लगो। ओके बॉस। स्नैक्स? हाँ, ड्राई स्नैक्स रखे। ड्रिंक्स के साथ के लिए। ओके। तुम्हारे दोस्त क्या पियेंगे? यूजुअल। अरे म्यूजिक 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 कुछ जरा नया सा म्यूजिक चाहिए होगा ना। डांस करोगे तुम रात को? या राइट। मैं मानस से कह दूंगी कुछ कैसेट्स ले आएगा वो। He has lovely taste in music. yeah. कविता, अक्षय कहाँ है? मम्मी के पास सोया है। ये अच्छा है। जब हम रश्मि की शादी में यहाँ आए थे तो अक्षय सिमरन के पास सोया करता था। अब सिमरन नहीं है तो मम्मी ने उसकी जिम्मेदारी ले ली है। कविता, तुम्हें क्या कभी सिमरन की कमी महसूस नहीं होती? मुझे तो लगता है कि हमें उनसे जाकर मिलना चाहिए। क्यों? अरे भाई, बहन है तुम्हारी, शादी हुई है उनकी। शादी हो नहीं गई है, कर ली है उन्होंने। और हमें कोई इनविटेशन कार्ड नहीं भेजा था। और मुझे कोई शौक नहीं है ऐसी शादी पर खुश होने का जिसकी वजह से पापा को दुख पहुंचा। कविता, इस तरह सबसे छूटने का गम तो सिमरन को भी हुआ होगा ना? तुम्हें क्यों इतनी सिंपैथी हो रही है उनके साथ? देखो कविता, जिस तरह तुम्हें मेरी सिंपैथी समझ में नहीं आ रही ना, उस तरह तुम्हारी ये करवाहट मेरे भी पल्ले नहीं पड़ रही। फिर कितना प्यारा सा रिश्ता हुआ करता था तुम्हारा और सिमरन का। रिश्ता? दोनों बहनें हैं हम। वो मेरी बड़ी बहन, लेकिन मेरा साया तो हमेशा उनकी परछाई के आगे बौना ही बना रहा। पापा की लाडली थी वो। बहुत स्पेशल रिश्ता था उन दोनों का। पापा की तारीफें हमेशा सिमरन दीदी के लिए बुक्ड रहती। स्कूल के डांस कंपटीशन में मैं फर्स्ट आई तो कॉलेज में दीदी ने टॉप किया, लेकिन मेरा फर्स्ट आना किसी को नजर नहीं आया। ऐसे ही न जाने कितने पल हैं, एक कंपैरिजन हर वक्त। दीदी को देख कितनी समझदार है, दीदी को देख कितनी मैच्योर है। कोई कपड़ा सिमरन को पसंद नहीं आया, कोई बात नहीं, कविता को दे दो। किसी फंक्शन में जाने की बात होती, सिमरन के पास जाने के लिए वक्त नहीं है, कविता को ले जाओ, उसके पास बहुत वक्त है। आज जब शादी की आई, सिमरन के पास रोहित के साथ शादी करने के लिए वक्त नहीं है, कविता को दुल्हन बना दो। तुम्हें रिग्रेट है शादी करके? नहीं रोहित, तुम मेरी जिंदगी में आए हो ये मैं अपनी खुशकिस्मती समझती हूँ, लेकिन तुम जिस तरह से मिले वो मुझे अच्छा नहीं लगा। पता नहीं क्यों आज दिल के किसी कोने में छुपा हुआ दर्द ज़बान पर आ गया। तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते रोहित कि सिमरन दीदी पापा के लिए क्या थी, लेकिन उस प्यार, उस विश्वास का क्या सिला दिया सिमरन दीदी ने। आज पहली बार मुझे पापा के दिल में वो खाली जगह नजर आई है जो सिमरन दीदी की वजह से खाली हुई है। लेकिन बहुत बड़ा दर्द छोड़ गई है वो वहां पर। रोहित, रोहित, मैं पापा का वो दर्द कम करना चाहती हूँ, नजदीक जाकर उनके दिल के कोनों को छूना चाहती हूँ जहां कभी सिमरन दीदी बसती थी। रोहित, मैं पहली बार अपने आप को पापा के इतने नजदीक महसूस कर रही हूँ। देखना कविता, वक्त के साथ साथ पापा का गुस्सा भी प्यार में बदल जाएगा। जब वक्त के साथ कुछ बदलेगा मैं तब देखूंगी। सिमरन दीदी के लिए हमदर्दी जताना तुम्हारे लिए बहुत आसान है रोहित, क्योंकि तुम इस घर के मेहमान हो, दामाद हो यहाँ के। वो कहते हैं ना,
कि बेटियां भी शादी के बाद मेहमान बन जाती हैं, लेकिन आज ये बेटी अपने पापा के दिल में अपना घर बनाना चाहती है। Simran, change कर दो please, huh? Thank you. Come on. Back to drinking. मानस, वो कैसेट्स जो तुम लेकर आए थे कहाँ रखे हैं? हाँ वहीं रखा है ऊपर। और याद है गजल कितना गाते थे हम लोग कॉलेज में? This was one of our favorites. आज भी है मेरी। हे अभी यार, सुना तुम नई मॉडल के साथ शूट कर रहे हो? वही 36, 22, 36। यार असिस्टेंट की जरूरत हो तो बोला ना। नहीं, अकेला चला लूंगा मैं काम में, चिंता मत कर। ये क्या बूढ़े वाले म्यूजिक लगा रखा है? चले मानस? हाँ चलो। अरे ऐसे कैसे? खाना खाए बगैर नहीं जाओगे तुम? अभी खाना लगवा दी? अभी कहाँ से खाना लगवाओगी? अभी खाना आया कहाँ है? अभी मेरे दोस्तों को जाना है अस्पताल का। अरे लेकिन इनमें से कोई जल्दी खाने वालों में से है नहीं। अभी कहाँ? हाँ जी, हेलो जी, मैं संगीता अपार्टमेंट से बोल रही हूँ 504 से। जी हमने खाना ऑर्डर किया था 12 बजे से पहले। देखिए आप जी जितनी जल्दी भेज सकते हैं भेज दीजिए, मेरे यहाँ पर कुछ मेहमान खाए बगैर निकल रहे हैं। थैंक यू। मानस खाना नहीं पहुँचा अभी तक। रिलैक्स सिमरन, ऐसी कोई बात नहीं, वैसे भी बहुत कुछ खा लिया हम लोगों ने। नहीं मानस, खाना खाए बगैर नहीं जाओगे तुम, बस खाना आता ही होगा, प्लीज वेट फॉर सम टाइम। आंटी। एक्सक्यूज मी, आपने मुझसे कुछ कहा? हाँ आंटी, आप मेरी मॉडल बनना पसंद करेंगी? वो एक्चुअली कुकिंग ऑयल की एड है। 3-4 बच्चे हैं एक औरत के, और वो उनके लिए उस तेल में पूरियां तल रही है। यू नो, वेरी मदरली फीलिंग। आपने मेरी ऑफर का जवाब नहीं दिया आंटी। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मानस चले? सिमरन कह रही है बस अभी खाना लगाती है। आई डोंट केयर। तुम आ रहे हो या फिर मैं टैक्सी से चली जाऊँ? क्या बात कर रही हो तुम? बुरा मान जाएगी सिमरन। नहीं मानेगी, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रही हूँ। ठीक है, मैं बोल के आता हूँ उसे। अभी मानस और उर्मिला बिना खाए जा रही हैं। तो मैं क्या करूँ? अभी खाना ऑर्डर करने का और मंगवाने का जिम्मा तुम्हारा था। 12 बजे के बाद मंगवाया तुमने। अरे तो मुझे क्या पता था इन लोगों को इतनी जल्दी पड़ जाएगी पार्टी से जाने की? अभी तो पार्टी वार्म अप होनी शुरू हुई है। अभी मेरे फ्रेंड्स डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, डिसिप्लिन है, सुबह सुबह उठकर काम पर जाना होता है उन्हें। बट तुम्हें क्या परवाह है? तुम तो लगे हुए अपने फ्रेंड्स को ड्रिंक्स पिलाने में और नचवाने में। तो यार भाई, अगर उनको खाना खा के जाना है तो रुके, वरना जाए मेरी बला से, ठीक है? मानस, मानस, मानस प्लीज। उर्मिला बाहर इंतजार कर रही है। It's really getting late. I'll have to go. Bye.